वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 मैथ्स के पीरियोडिक टेस्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। यह जो क्वेश्चन पेपर है इसके आपके होने वाले PT3 एग्जाम में आने के पूरे 100% चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप एंड तक देखो, समझो और देन आप अपना पेपर देने जाएँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आज आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जा रहा है उसको आप काफ़ी डिटेल में समझें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसका डिग्री हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 सही है। पूछा है कि -1,0 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो -1,0 किस पे लाई करता है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं, क्योंकि आपका देखो y कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो जो -1,0 ये लाई करता है x एक्सिस पे। किस पे लाई करता है, x एक्सिस पे। वन सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 पुट करके चेक करो। जैसे अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट कर दें तो 1 हो जाएगा, y के प्लेस पे 2 पुट करें 2 2 4 हो जाएगा। देखो ये 5 आ रहा है, नहीं 5 = 5, LHS = RHS आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, LHS = RHS, ठीक है। यानी 1,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अगला क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा जा रहा है 5 कि ऑब्ट्यूज एंगल्स लाइज बिटवीन। तो 90 से 180 के डिग्री के बीच में आपके ऑब्ट्यूज एंगल लाई करते हैं। विच इज़ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स, बताना है कौन सा इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है फॉर 2 ट्रायंगल्स। देखो एंगल नहीं होता है, एंगल साइड नहीं होता है, साइड्स एंगल ओनली नहीं होता है। तो ये आपका बचता है साइड इज द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स। फिर अगला ऑक्सियम आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सियम्स आर एज्यूम्ड यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, थियरम्स, डेफिनेशंस, ठीक है। ये आपके क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफाइड टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में स्पेसिफाई किया गया है। सम एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज, सम एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। Chord of a circle is a line segment whose end points on the boundary of circle, touches the circle, passes through the circle, none of this, whose end point on the boundary of circle, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यही आपका हेरोन्स फार्मूला है। फिर आपसे पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फार्मूला क्या होता है, πRL। कर्व सरफेस एरिया कोन का फार्मूला होता है πRL। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ x। तो देखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है 180 डिग्री। तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो आपको मिल गया 5x = 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 36। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो देखो ये सारे अभी आपके जो मैंने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए 12 आपके MCQ वाले क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सेक्शन बी का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें दिया गया है कि टूर स्टूडेंट ABCD विजिटेड अ पार्क ऑन संडे अलॉन्ग विद देयर मैथमेटिक्स टीचर। द टीचर इंस्ट्रक्टेड ऑल द 4 स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट द टेस्ट। दे आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ अ पार्क विच इज़ इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स एंड स्टार्टेड सॉल्विंग द टेस्ट पेपर, ठीक है। तो ये आपके फिगर दे रखा है, बोला राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो आप यहाँ पे x -3 है और y 1 है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, 1। B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो x -1 है, y आपका 4 है, तो -1, 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, आपसे पूछा गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ D लिखना है। तो D के कोऑर्डिनेट क्या होगा, x 1 है, y -2 है, तो 1, -2। आंसर क्या होगा 1, सिर्फ आपसे पूछा है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे -2 है, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट A इज सिटिंग। तो A आपका किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बच्चों को पता होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। हु इज सिटिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे कोई भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, नो, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये होता है, इसमें कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x।
x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z। देन आपसे बोला गया है कि क्या हमें फाइंड करना है, देन हमें बोला गया है कि आपको फाइंड करना है 2x प्लस z। और आप देखोगे तो 2x प्लस z की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 2z आपका 180 डिग्री है, ठीक है। और 4y प्लस 60 प्लस y आपका 180 डिग्री है, तो 5y इक्वल्स टू आ गया 120, y की वैल्यू आ गई 24। तो y कितना होगा, ये 24 होगा हमारा। x हमारा किसके इक्वल है, तो 4y के इक्वल है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 4 इंटू 24 96 हो जाएगा। x आपका 96 आ गया। अब देखो आप कि जो आपका ये z है ये किसके इक्वल है, तो 60 डिग्री प्लस y के इक्वल z है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 2z की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 2z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 84, तो z आएगा आपका 42, z क्या आ गया 42। आपसे पूछा गया है 2x प्लस 3z का वैल्यू, तो 2 इंटू 96 प्लस 3z, तो 3 इंटू 42, तो आपका हो जाएगा 192 प्लस में 126, अब दोनों को ऐड कर लो तो 318 आपका आंसर आएगा, ठीक है 318। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो डायरेक्ट आप इसका फार्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 4ab माइनस 4bc और आपको लास्ट में मिलेगा 2ac। जो आपका आइडेंटिटी फार्मूला है उसी को मैंने इसमें डायरेक्ट अप्लाई किया है, माइनस 4bc होगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई किया गया है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ac। इसी को मैंने डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दिया है, कुछ और नहीं किया है, ठीक है। स्ट्रेट मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको याद रखना है, उसको लिखना है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम उसको आपको खुद से लिखना है। बोला है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन दिस 1/7 एंड 2/7, इसके बीच में आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। देख लो 1/7 को, जब 1 को 7 से डिवाइड करते हो आपका क्या आने वाला है, तो 7 0 जा 7 1 जा 7 3 4 2 0.142 आ गया। तो और इसको जब आप डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप लिख लो, मानो 0.1501 0.001 4 टाइम्स 01 5 टाइम्स 01, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन दिस एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो हमें इसको, इस वाले को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप यहाँ 2 कैल्शियम ले लो, क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आपकी 2 है, v की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -40 है। तेरा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो 2x प्लस 3y आपको दे रखा है k क्वेश्चन नंबर 19 में, और हमें बोला जा रहा है कि ये जो है ना उसके सॉल्यूशंस हैं, तो हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है कि आखिर k की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सिंपली यहाँ पे आप क्या करो कि x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू के। तो 4 प्लस 3 आपका आ गया k की वैल्यू आ गई 7। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। फिर अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 20 कि एक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 एंगल होते हैं, चारों का सम कितना होता है, तो 360 डिग्री, ठीक है। आपको यहाँ बताया जा रहा है कि a और b इक्वल हैं, तो जो 75 प्लस 75 है, d आपका 110 है और d आपको फाइंड करना है। तो d क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 150 प्लस 110, यानी 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा -260, यानी आपका आंसर आएगा 100। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर क्या आ गया हमारा 100 आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21
यहाँ पे आपसे बोला गया एंगल DCB। तो देखो साइक्लिक क्वालिटर जो हमारा होता है इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो DCB कितना आएगा 180 माइनस 50 कर दो आप, तो DCB आपका आ जाएगा 130 डिग्री। मेरे ख्याल से आप बच्चों के समझ में आ रहा होगा। फिर हमें यहाँ से बोला कि इसको हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो हम कैसे करेंगे कि 1/√3 - 5 दिया है, तो √3 + 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको क्या मिल जाएगा कि √3 + √5 अपॉन में 3 - 5 जो कि आपका आएगा √3 + √5 - 2। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अगला हमारा सेक्शन डी है। बोला है कि एक्सप्रेस राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इसको मैक्स मान लेते हैं 0.777, देखो 23 में कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड सो ऑन। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10x आएगा आपका 7.777 एंड सो ऑन। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 9x आ गया हमारा, 7x की वैल्यू आ गई 7/9। तो हमारा देखो फ्रैक्शन में आ गया ये। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन रहा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में आपको दे रखा है दिस। देखो आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाया गया है कि अगर a + b + c का सम 0 होगा तो a³ + b³ + c³ आपका होता है 3abc, इसके इक्वल होता है। तो इस वाले आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। अब देखो -12 + 7 + 5 का आप सम करते हो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो जब आप इसको यहाँ अप्लाई करोगे तो यानी -12 का क्यूब + 7 का क्यूब + 5 का क्यूब हमसे अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा कि 3 × में -12 × में 7 × में 5, यानी आपका ये आ जाएगा 3 × 7 × में -60, यानी -60 × 21। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन रहा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों को बोला गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उस रेडियस इज दिस। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³, यानी 4/3 22/7 × में 4.2 × में 4.2 × में 4.2। तो इसको आप लोग खुद से सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। अगला बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 26, तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कि इससे हमें फैक्टराइज करना है 2y³ + y² - 2y - 1। इसको हमें क्या करना है, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें आखिर कैसे करना होता है ये आपको जानना पड़ेगा थोड़ा। तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज कर पाएंगे, देखो मैं इनको एक साथ अरेंज करता हूँ और इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2y कॉमन कर लो तो y² - 1 आ जाएगा, +1 y² - 1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y + 1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y² - 1। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2y + 1, y - 1 एंड y + 1। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 या बस क्वेश्चन देख लो, इसको आप खुद से कर रहे होंगे क्योंकि ये बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप बच्चों को खुद से करना है। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।